दोस्तों, आज बताएंगे कि आप भी मेरिट में क्यों नहीं आ सकते। बहुत लोग कहते हैं कि हम मेरिट में आ सकते, ऐसा बात नहीं है। सिर्फ वही लोग मेरिट में नहीं आ सकते जो टैलेंट है और ब्रिलियंट हैं। सामान्य स्टूडेंट भी क्या एक मेरिट में आ सकता है, लेकिन उसको कुछ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, अगर किसी स्टूडेंट को मेरिट में आना है तो सबसे पहले उसको सिलेबस को सही से अध्ययन करना पड़ेगा। सिलेबस के अध्ययन करने के बाद उसको ऑथेंटिक बुक खरीदनी पड़ेगी। ऑथेंटिक बुक खरीद लेने के बाद क्या उसको कम से कम एक दो बार पढ़ना पड़ेगा। जब तक एक दो बार नहीं पढ़ेगा तब तक उसके मस्तिष्क में कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। जब एक दो बार पढ़ लेता है तो उस स्टूडेंट को चाहिए कि उसका नोट बना लें। जब वो नोट बना लें तो उसका क्या करें, वो रिवाइज करते हैं। सिर्फ नोट बनाने से पर्याप्त नहीं हो पाएगा, उसका रिवाइज करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, तभी आपको वो समझ में अरे याद रहेगी। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो याद नहीं रहेगी। अगर हो सके तो आप एक दो बार जो नोट बनाए हैं उसको अपने मन से अनजान मतलब इस तरह लिख लें। लिखने से ऐसा होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट का क्लियर कट हो जाता है और मस्तिष्क में वो लॉन्ग पीरियड तक बना रहता है। अगला स्टेप ये है कि आप क्या है, सोशल मीडिया से दूर रहें। जब तक आप सोशल मीडिया से दूर नहीं रहेंगे तब तक क्या अधिक से अधिक समय अपने गोल में नहीं दे पाएंगे, गोल को प्राप्त करने में नहीं दे पाएंगे। इससे क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तीसरी बात यह है कि जो भी दैनिक रणनीति ना बनाएं, बल्कि आप साप्ताहिक रणनीति बनाएंगे। साप्ताहिक रणनीति में के अंतर्गत आपको ये करना है कि एक सप्ताह के अंदर क्या करना क्या नहीं करना है, मेन पॉइंट उसका लिख लीजिए या तो सोच लीजिए। सबसे आसान है, सोच लीजिए कि हमें एक सप्ताह के अंदर 2 चैप्टर पूरा करना है, पढ़ना है और उसका नोट बनाना है। जब आप सोच लेंगे फिर उसको फॉलो करने लगेंगे तो आपको क्या हैबिट बन जाएगी। जब हैबिट बन जाएगी तो आप क्या उसमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अगला स्टेप ये है कि आप ऐसे दोस्त को रखें कि जो आपको हर एक समय में क्या है प्रमोट करे, उत्साहित करे। ऐसे दोस्त से दूर रहिए जो आपको डिमोरलाइज करें, डिस्टर्ब करें और निराशा में लाएं। तो ये सब स्टेप्स हैं, अगर ये स्टेप को फॉलो कर लेंगे तो आप क्या है, आप भी मेरिट में आ सकते हैं। तीसरी बात ये है कि अगली बात ये है कि मेरिट में आने के लिए क्या आप अपने बारे में ज़्यादा सोचें, दूसरों के बारे में कम सोचें। क्योंकि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आएगा। और स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क करने से भी क्या है, आपकी जो भी समस्या होगी वो सॉल्व हो जाएगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका मूल्यांकन करें। मूल्यांकन करने से आपके अंदर क्या जो भी कमियां होगी उसका पता चल जाएगा, मालूम चल जाएगा। अगर आपने अपने कार्यों का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं तो आपका पता ही नहीं चल पाएगा हमारे अंदर क्या कमियां हैं। अगर हो सके तो दूसरे मूल्यांकन कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। अब घर से मतलब आप फ़ोन से हमेशा बात करते रहिए, यानी कि माता पिता से आप कांटेक्ट में रहिए और उनका माता पिता से आप जो भी उनकी इच्छाएं जो ख्वाहिश है उनका पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए। अपने मस्तिष्क को दूसरे अनावश्यक कार्यों में क्या इंगेज मत होने दीजिए, बल्कि आपका जो गोल है उसमें अपने मस्तिष्क को इंगेज कराइए, व्यस्त कराइए। उसमें क्या है, इमोशन क्रिएट कीजिए। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति इमोशन क्रिएट कर लेते हैं तो आप जब भी पढ़ेंगे तो आप बोरिंग फीलिंग नहीं कर पाएंगे। जब बोरिंग फील नहीं कर पाएंगे तो आप क्या लॉन्ग समय तक पढ़ लेंगे और क्या अधिक से अधिक अचीवमेंट गोल हासिल कर लेंगे। इस तरह से आप अच्छा मार्क लाएंगे और क्या है आप भी क्या है एक मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। ये स्टेप को फॉलो कर लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो चुकानी पड़ती हैं। जो मेरिट लिस्ट में आते हैं वो कुछ चुकाते हैं। उसी तरह आपको भी क्या कुछ प्राइस कुछ कीमत होगी उसको चुकाना पड़ेगा। जिस दिन आपने इसकी कीमत चुका दिया तो समझ जाइए कि आप क्या है उस मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ कीमत का मतलब नहीं है कि यहाँ कीमत का मतलब दूसरे है। यहाँ कीमत का मतलब क्या आदत से है, व्यवहार से है, परिश्रम से है, स्मार्ट वर्क से। यहाँ कीमत का मतलब यहाँ कोई भौतिक चीज़ नहीं है, उसको चुकाना है। दोस्तों नमस्कार।